फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। जब से कुसुम्बर रोड का काम हुआ है तो कम से कम इसको 1 साल हो गया। 1 साल में 50 से 60 एक्सीडेंट हो गए और हमने रोड बनने के बाद मालेगांव महानगर पालिका को बार बार शिकायत करने के बाद लेखी में भी लेटर दिए कि ये रोड पे ब्रेकर लगना चाहिए और बड़ी गाड़ी का एक टाइमिंग होना चाहिए, नो एंट्री होना चाहिए, रात में गाड़ी चलना चाहिए। अभी ये बच्चे का हादसा हुआ आज सुबह, जो है 2 बच्चे मासूम, रिक्शा पलट गई, एक्सीडेंट हुआ। व्हीकल इतनी स्पीड में चल रहा है कि कोई सुनने को तैयार नहीं, अतिक्रमण दुनिया भर का, और उसके बाद स्पीड, तो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम बार बार शिकायत कर रहे हैं लेकिन हमारी बात कान पे नहीं ली जा रही है। आज मैंने आयुक्त साहब को फ़ोन करके बोला कि अगर 3 दिन में कुसुम्बर रोड पे ब्रेक लगने का काम, अगर ब्रेकर लगाने का काम शुरू नहीं हुआ तो सोमवार के दिन से हम कुसुम्बर रोड जाम कर दें। भले हमारे ऊपर प्रशासन केस बनाए, कुछ भी करे, अगर 2 दिन में काम नहीं चालू होता हम यहाँ पर कुसुम्बर रोड जाम कर देंगे। और जितने अपांग लोग हैं महानगर पालिका आयुक्त तो कार्यालय में ले जाके ये अपांग लोगों को बैठा देंगे। ऐसे कई बच्चे अपांग हो गए हैं। कमिश्नर साहब से मेरी विनती है कि ऐसे जो हादसा हुए हैं, जो मासूम बच्चे जख्मी हुए हैं, इनके घर के लोग जो है माली हालत से इतने अच्छे नहीं कि प्राइवेट में अपना इलाज कर सके, तो मालेगांव महानगर पालिका का जो अपांग का है उसमें जो बजट रखते हैं तो वो बजट में से ऐसे लोगों की मदद की जाए। अभी 8 महीना पहले एक बड़ी भी अब्दुल्ला बिन मस्जिद मोहल्ले की ट्रक के नीचे आके मर गई। औलिया मस्जिद के पास एक बड़े मियाँ का इंतकाल हो गया, साइकिल पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। तो बार बार ये हादसा हो रहे, ये मालेगांव महानगर पालिका को और मालेगांव महानगर पालिका आयुक्तों को हमारी आखिरी और पहली वार्निंग समझ के ये काम कल से बोलो, सोमवार से बोलो, अगर चालू नहीं हुआ तो 5 बजे सोमवार के दिन हम कुसुम्बर रोड जाम कर देंगे। ऐसा लेटर आज पुलिस प्रशासन को आज हम देने वाले हैं, मालेगांव महानगर पालिका आयुक्तों को भी देने वाले हैं। अगर इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना आंदोलन के जरिए हमारी बात मनवाएंगे। और जितने भी सलीम नगर, निहाल नगर, अब्दुल्ला बिन मस्जिद मोहल्ला नौजवान है वो हमारे साथ है। फिर हमें मत कहना कि हमको बोला नहीं गया। ये आपके कान खोल रहे हैं मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त साहब, आप कान खोल के सुन लो हमारी बात। हम अभी बहुत सीधे से आपके साथ पेश आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हमको क्या करना ये भी आता है। तिरंगा ग्रुप की तरफ से ये हमारे पार्टी के लोग हैं, इन्होंने बार बार ये 10/8/2023 को ये मालेगांव महानगर पालिका को यही हादसा हो रहे थे, लेटर दिया गया बाकायदा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन का काम देते, अब आश्वासन से काम कर चलने वाला नहीं है, काम करके बताना चाहिए। नहीं काम होगा, आपसे कैसे काम लेना है हमको अच्छी तरह आता है। जो लस्सनवाला मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी युवा का अध्यक्ष हूँ। 10/8/2023 को मालेगांव शहर कमिश्नर को हमने हमारे तिरंगा फाउंडेशन की जानिब से एक लेटर दिया था। आज 5 महीना गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कुसुम्बर रोड पे चल रही है और बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं। कल शाम में 5 बजे नूरुल इस्लाम मस्जिद के सामने एक बड़े मियाँ को एक ट्रक वाले ने टक्कर मारकर गिरा दिया, उनका सर उर फट गया। उन्हें हमने हमारे हाथों से हॉस्पिटल लेकर गए। तो मैं कमिश्नर साहब से आखिरी में इतना ही बोलूँगा कि अगर बरोज़ पीर तक आपने ब्रेकर का काम शुरू नहीं किया तो बूथ के दिन कुसुम्बर रोड हम खुद जाम कर देंगे। इसका भुगतान कमिश्नर साहब को भरना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, इसके जिम्मेदार कमिश्नर साहब खुद रहेंगे। अभी हम एक निवेदन पुलिस डिपार्टमेंट और कमिश्नर साहब को आखिरी निवेदन देने जा रहे हैं। इसके बाद कोई निवेदन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन किया जाएगा। कई ज़माने से ये मामले चल रहे, जमाना बोलेंगे इसको। पहली बात तो शहीद अब्दुल हमीद रोड के लिए के मसले चले, वहाँ बहुत हादसा हुए, बहुत धरने आंदोलन करे, कई शिकायत करे, कमिश्नर को जाकर बोले, प्रशासक को जाकर बोले, सारे मामले महानगर पालिका के थ्रू हमने किए। उसके बाद जाकर कई बोलेंगे इतनी मुश्किलों के बाद ये रोड बना। अब ये रोड बन जाने के बाद अब इस पर इतनी हैवी गाड़ी गुजर रही है कि इसकी कोई इंतहा नहीं।
तो हमारा बोलना सिर्फ इतना है कि एक टाइमिंग होना चाहिए, रात 12 बजे के बाद में जो लोडिंग गाड़ी होती है वो रात 12 बजे के बाद उसको एंट्री देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि ये जो रास्ता है शहीद अब्दुल हमीद रोड, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो कुछ रास्ते जो ब्लॉक है महानगर पालिका के नक्शे में जो रास्ते ब्लॉक है वो रास्ते खोलना चाहिए, ताकि रास्ते के अंदर जो ट्रैफिक जो है वो तकसीम हो जाए और ये कुसुम्बर रोड के ऊपर ट्रैफिक कम हो जाए। और ऐसे हादसे मासूम बच्चों को ऐसे हादसे हो जाएंगे, ये बचपने के अंदर अगर इनके पैर टूट जाएंगे तो आगे इनका भविष्य का क्या, इनकी ज़िंदगी का क्या, कि ये अपाहिज बन के अपंग बन के अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे क्या? इसके जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार सिर्फ महानगर पालिका है। मैं मानव समाचार के माध्यम से कमिश्नर साहब को, पुलिस डिपार्टमेंट को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि शहीद अब्दुल हमीद पे ध्यान दिया जाए। इसके जो ब्रेकर हैं, खास ब्रेकर के लिए हमने कई बार लेटर दिए, उसकी उसी जमा करें। वक्त बीत जाता, भेड़ बकरियों के जैसे हमको समझा जाता और बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो मानव समाचार के माध्यम से मैं बोलता हूं कि जल्द से जल्द ये मामले को अंजाम दिया जाए और ब्रेकर लगा दिया जाए। तिरंगा फाउंडेशन बस यही चाहता है कि सुकून और अमन चैन से मामला गुजरे, नहीं तो शहीद अब्दुल हमीद के जितने रहने वाले रोड के जो लोग हैं वो यहाँ पर धरना आंदोलन करेंगे, फिर इसका जिम्मेदार डिपार्टमेंट और प्रशासक रहेगा। इतनी बात की अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव।